बोलो। हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जो ये कोविड-19 की जो एक संकट हम पूरे देश के सामने है, हमारे सामने है, आपके सामने है, उसका आप लोग बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही समझदारी से आप उसका सामना भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से ये बात मेरे ज़हन में भी थी और बाकी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी बार बार फ़ोन मैसेज ये किया और उन्होंने कहा कि जैसे अब क्योंकि पेपर तो आगे बढ़ ही चुका है, वो 1-2 दिन में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो सबका यही कहना था कि जो हमारा करंट है वो कहीं ना कहीं बैक पीछे छूटता जाने लग रहा है। और दूसरा, मार्केट में अब चूँकि पेपर नज़दीक है तो इतने ज़्यादा सोर्सेज आ गए हैं कि उसमें कन्फ्यूज़न होना बिल्कुल तय है कि इससे पढ़े उससे पढ़े, क्या करे क्या ना करे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑथेंटिक वे में आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें लेके आई जाएं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करके आपका करंट अफेयर कवर कराने की कोशिश की जाए। तो इसी कड़ी में हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से। और इस प्रोग्राम का देखिए एक और मकसद भी है। अब परी तब होगा वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और तब तक हमारी प्रिपरेशन भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगी कि चाहे वो टफ़ आए या इजी आए हम लोग फेस कर लेंगे, वो कोई मैटर नहीं है। और दूसरा, इस प्रोग्राम का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि सेल्फ को और आप लोगों को दोनों को हम लोग मोटिवेट करके रखें। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन है उसमें ना केवल मानसिक तौर पर, ना केवल फिजिकल मतलब शारीरिक तौर पर हम लोग घरों के अंदर है, बल्कि मानसिक तौर पर भी हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब उस परेशानी का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको घर के अंदर रहने की बिल्कुल आदत ही नहीं होगी। अब उनके लिए एक चुनौती होगी कि घर पे 24 घंटे माँ बाप के साथ रहना, भाई बहनों के साथ रहना, तो कुछ को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर पे पूरी तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पूरा ईजीनेस वे मोड में चले गए होंगे। पूरा आलकस, भाई सुबह उठो अपना आराम से, दिन में आराम से सो खाओ पियो, मतलब उसमें उनका फिर पढ़ाई का शेड्यूल छूट गया होगा। ठीक है। और तीसरे वो लोग हैं जो परेशान हैं, जो परेशान इस बात से हैं कि उनका जो शेड्यूल, जो रिदम हॉस्टल में रहकर या पीजी में रह के जो शेड्यूल उनका रिदम बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया होगा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि इस लेक्चर के एंडिंग में जहाँ तक हो सकेगा कि कोई ना कोई ऐसी मोटिवेटेड कोई स्टोरी कुछ ऐसी आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर की जाए, चाहे वो पर्सनल है या वो सोशल है, या आप लोगों की अगर कोई है तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है। मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ ऐसा शेयर कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप लोगों का मन हो। तो उससे क्या होगा ना कि आप लोग मोटिवेटेड होगे अंदर से। ठीक। क्योंकि देखिए ये जो संकट की घड़ी है ना, इसमें हमें अंदर से मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत है। बाहर तो बहुत सारे साधन हैं इंटरटेनमेंट के, लाइक आप वेब सीरीज देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ सीख सकते हो नया, ये तो हर चीज़ जगह है। बट आपको अपने अंदर से, अपने अंतरात्मा से मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अदरवाइज़ ये जो प्रेशर है वो हमारे माइंड पे इतना हैवी हो जाएगा कि अंत में जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना तो हम खुद को ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे अभी भी हमारा माइंड लॉकडाउन में ही चला गया है। तो वो उस स्थिति से बचने के लिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करें। ठीक है। और इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी में करंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। करंट जो भी आता है आपका, उसका एक हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, जैसे आप लोग अगर कहेंगे कि भाई क्वेश्चन के फॉर्म में कराओ, तो उस फॉर्म में भी करा सकते हैं कि एक क्वेश्चन बनाया जाए, 5-10 क्वेश्चन बनाए जाए, आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग उसको सोल्व करो और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ वो चीज़ें सोल्व करा ली जाए। बट दूसरा वे ये हो सकता है कि हम लोग लेक्चर वाइज में, आप अपनी कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिए, उसको लिखिए मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके उस चीज़ को हम लोग सोल्व आउट कर सकते हैं। तो जैसा भी रहेगा उसको आगे हम फर्दर वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बट नाउ अभी आप लोगों के लिए बस यही मैसेज है कि हमें अपनी तैयारी में ब्रेक नहीं लाना है। ठीक है ना। ये तो
अब देखिए चुनौती है कोरोना वायरस की, ये आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन जो आपका 1 साल कीमती है, किसी किसी का 2 साल, कोई 3 साल से मेहनत कर रहा, कोई 4 साल से मेहनत कर रहा, अब उसके लिए फिर आप बहाना नहीं बना सकते हो कि भाई उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, पढ़ाई का सोर्स नहीं मिल पाया, अच्छे सोर्सेज तक मेरी पहुंच नहीं हो पाई, इसलिए मैं फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई। नहीं, वो फिर कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होगा और उसको कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, ठीक है ना। और आप लोग जिस चीज़ की तैयारी करने के लिए प्रयास कर रहे हो, आप लोग जो पद पाने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, उस पद के लिए एक्सक्यूजेज नहीं चलते। मैं सिंपल एक फंडा है, मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ कि भाई आप लाइफ में एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। हर काम के लिए आप एक्सक्यूज़ दोगे तो आप कभी भी राजा नहीं बन सकते। आपको अगर कोई छोटी मोटी जॉब चाहिए क्लैरिकल में या पीएन की जॉब चाहिए तो फिर आपके लिए ठीक है। अगर आप आईएएस आईपीएस के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ठीक है ना, कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता या ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देती। ये चीज़ें आप लोगों के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इनके लिए आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। आप लोग स्पेशल हो, आप लोग इस अपने दिमाग में ये चीज़ बसा के रखिए। आपको देश चलाना है तो देश चलाने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि एक्सक्यूज़ आपके सामने खड़े हो कि ये सिचुएशन आ गई है इसलिए हम पूरा बंद कर देते हैं या कुछ और कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे करंट के माध्यम से, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर कुछ अच्छा कंटेंट कुछ हासिल हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक वो पहुंच सके। दूसरा, आप लोगों को भी इसमें साथ देना होगा मेरा, और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताइए कि हम लोग कितनी मिनट की कोई एक वीडियो रखें, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 15 मिनट का आप सेशन चाहते हो, 10 मिनट का चाहते हो, कितने मिनट का चाहते हो, ताकि ये ना कि पता मतलब आदमी का पता चल जाए कि भाई कितनी कैपेसिटी हो, कितनी देर तक पढ़ सकता है कंसंट्रेशन के साथ, है ना। पढ़ना अलग है और समझना अलग है। अब पढ़ने के तो आप एनसीईआरटी की एक बुक लो और एक दिन में, मतलब आप 6th 7th 8th 9th क्लास की ज्योग्राफी आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। मैंने ध्यान से सुना इस वर्ड को, पढ़ सकते हो बट समझ नहीं सकते हो। समझना और पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और यूपीएससी समझ का खेल है, पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ हर कोई सकता है, ठीक है। आप अपने छोटे भाई बहन को भी पास बैठा लो, उसको बोलो कि एक बुक पढ़ दे तो वो पढ़ देगा, शायद वो इवन आपसे जल्दी पढ़ दे, बट उसका बेनिफिट नहीं होगा ना, क्योंकि आपको है समझना। तो ये समझ का गेम है, इसी को माइंड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी को माइंड में रखते हुए हम लोग अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कोविड-19 की जो ये बीमारी है या जो भी महामारी जो हमारे सामने हम लोग फेस कर रहे हैं चुनौती, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों से हो सके अपने आसपास, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप जितना हो सके किसी की मदद आप लोग कर सको तो प्लीज़ आप लोग उससे मदद कीजिएगा, ठीक है ना, मदद कीजिएगा। पढ़ाई का असली फ़ायदा तभी है जब वो ग्राउंड लेवल पर आप लोग वर्क करके दिखाओ। अब कई लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि हम तो जब बन जाएंगे ना तभी अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगे, तभी हम लोग अपना साहस दिखाएंगे, तभी हम लोग अपना किसी दूसरे के प्रति कार्य करने की भावना को दिखाएंगे। वो गलत बात है, वो टाइम कभी नहीं आएगा, ना वो आज आएगा ना वो कल आएगा, उसकी स्टार्टिंग आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। ये अच्छा टाइम है, अपने आप को आप सोशल तरीके से जितना हो सके आप समाज के बीच लेके जाइए। हाँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है, मैं उसकी जगह ये कहूँगा कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, शारीरिक दूरी का ध्यान रखिए, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि समाज में एक दूसरे से दूरी बनाइए, नहीं, वो दूरी फिर मेंटली भी हो जाती है। ये बहुत मतलब मैं अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा वर्ड थोड़ा अलग है, वेग है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट आप सिंपल ये समझिए कि आप फिजिकली दूरी बनाइए लोगों से, 3 फीट की, 1 मीटर की, जितना भी आप लोगों को लगे ईजी, आप थोड़ा दूर खड़े होकर बात कीजिए, आप जितनी सहायता हो सकती उतनी सहायता कीजिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार है वो है आपकी नॉलेज। सबसे बड़ा हथियार आपकी नॉलेज ही है, और इससे बड़ा आप किसी को 5 किलो आटा या आलू या कुछ ऐसा कुछ दे दोगे तो वो ठीक है, वो
बात अच्छी है आपकी, बट सबसे बड़ी चीज़ आपके पास नॉलेज, जो सभी के पास नहीं है। समझ रहे हो ना आप इस बात को, जो सबके पास नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए आप लोगों को जागरूक कीजिए, अपनी इस पढ़ाई के आप अपने इस ज्ञान का आप यूज कीजिए, सदुपयोग कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि देखिए इस कोविड-19 की जो ये महामारी है, जो ये बीमारी है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, है ना। आप ये प्रिकॉशन लीजिए, आप ऐसा फॉलो कीजिए, आप अपने लाइफ शेड्यूल को ऐसा सेट कीजिए, परिवार के साथ ऐसे टाइम बिताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हो, मुझसे भी बेहतर जानते हो, और लोगों को मेरे को विश्वास है कि आप उनको और भी अच्छी तरीके से समझा भी सकते हो, ठीक है। बाकी बस इतना ही है, और मैं चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो में मेरे को आप सॉल्यूशन दीजिए, कुछ आपके सुझाव है, सजेशन दीजिए, कुछ आप चाहते हो कि कुछ और इसमें ऐड हो सके, या हम कुछ इसमें कोई कॉन्सेप्ट और अलग से कोई समझना चाहते हो तो आप उसको बताइए, ठीक है ना। लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य, हमारा मेन लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना है। यहाँ पर हम लोग कोई विद्वान बनने के लिए या कोई महापुरुष बनने के लिए नहीं बैठे हैं। सिंपल शब्दों में बातों को समझिए, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना है। फ़िलहाल में जीवन में आगे बहुत कुछ करना है, वो एक अलग चुनौती है और अलग बात है, वो हमेशा रहेगी हमारे सामने, ठीक है। तो इस चुनौती का आप डटकर सामना कीजिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, और ठीक है। और बाकी जो भी कुछ है हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। मैं सोचता हूँ कि हम लोग जैसे ये 22 मार्च, अबाउट मार्च से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फरवरी तक का शायद हमने कवर किया भी है। मार्च, अप्रैल, मई, मतलब हम लोग इनको लेके चलते हैं। इन महीने में जितनी भी करंट की चीज़ें हुई हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आएंगे, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।